वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहाँ से। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहाँ से। जाना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। दिए की बाती देखी, ना देखी उसकी ज्योति, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला। हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है चैनल पर आपका स्वागत है। क्रिकेट के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें तो यही मतलब सीधा अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। कितना अच्छा खेल है, कभी खेला है आप लोगों ने? एक्चुअली मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो मैंने सॉन्ग गाया था और जो आप लोगों ने अभी सुना था, वो सॉन्ग की जो मेरी मतलब जो हमारी यादें हैं वो तो
मतलब कि क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब ये सॉन्ग मतलब कि नया नया आया था तो उस समय क्या होता था कि हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे कि भाई को बहुत 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 ज़्यादा शौक़ था क्रिकेट का, और उसे बहुत डांट भी पड़ती थी। उसका पढ़ाई में कम मन लगता था, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मन लगता था, और इसी बात के लिए उसे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी। सबसे ज़्यादा घर में उसी को डांट पड़ती थी खेलने के लिए, कि मतलब खेलने के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब होमवर्क वगैरह अगर नहीं हो पाता है या मतलब दिक्कत होती है पढ़ाई में, तो उस वजह से उसे बहुत डांट पड़ती थी। और क्योंकि वाकई में उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद था, तो इसी वजह से मतलब ये सब चलता रहता था घर में। तो उसी समय ये गाना आया था, तो फिर मुझे बिल्कुल ये सॉन्ग, जब उसे पापा मम्मी से डांट पड़ती थी ना, तो मैं ये सॉन्ग मतलब कैसेट वगैरह होते थे उस समय, टेप, और कैसेट में टेप रिकॉर्डर पर ना सीधा ये कैसेट लगा देती थी, वो तो है अलबेला, और मैं उसके सामने जा जा के गाती थी, और मम्मी पापा को भी बोलती थी कि आपको तो बस इसकी हमेशा कमियां दिखाई देती हैं, वो देखिए ना सॉन्ग बज रहा है और जो है आप इसे क्यों डांट रहे हो। तो ये था, तो मतलब कि याद हो हमारी फैमिली को, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो शायद उन्हें भी याद आ जाएगा कि हाँ हमारे घर में मतलब ऐसा होता था, ये सॉन्ग काफ़ी मतलब कि बजाया जाता था। और रिकॉर्ड कर रही थी गाना, तो बिल्कुल मैं अपने बचपन में चली गई, और मुझे वो सारी मतलब यादें जो थी वो सारी आ गई मुझे। तो आज और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उस समय आंगन होते थे घर में, तो हम लोग यूज़ करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। उसी में हम साइकिल भी चला लेते थे, मैंने अपने आंगन से ही साइकिल चलाना सीखा था, और वहीं पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बरामदे वाली, जहाँ से बरामदे की वॉल शुरू होती थी, वहाँ पर हम लोग स्टंप बना देते थे, मतलब चौक से उसको बना देते थे। चौक से आप समझ सकते हैं कि वाइट था तो वाइट पे चौक तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली हम लोग कोयले से बनाते थे। तो कोयले से हम उसको पूरा ड्रॉ कर देते थे स्टंप, और बस जो है, और हम लोग ऐसे मतलब घर पे भी खेल लेते थे जब बाहर जाने को नहीं मिलता था। और फिर मुझे क्रिकेट गेम इतना अच्छा लगने लगा, मैं ऐसे शॉट मार देती थी कि पड़ोस में, क्योंकि ऐसी दीवार थी, बस एक दीवार होती थी, उधर पड़ोसी का आंगन है और इधर हमारा, तो क्या होता था बॉल सीधा जाके पड़ोसी के आंगन में चली जाती थी। अब बार बार तो बॉल कौन लेकर आएगा, और उन लोगों को भी दिक्कत होती थी, और कई बार तो हमारी बॉल ही नहीं मिलती थी। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने एक मतलब उसमें ये नियम बना दिया कि जो है मतलब चौवे छक्के मारेगा वो आउट माना जाएगा, जिसने भी छक्का मारा ना वो आउट। तो फिर ऐसे ही हुआ कि अब वो मतलब कि हमें ऐसे रोक के खेलना नहीं आता था, मतलब मेरे को तो बस मारना था, मैं ऐसे मतलब कि रोक के बॉल को ऐसे खेलना, मैं आउट हो जाती थी, फटाफट आउट हो जाती थी, और वो बहुत देर तक खेलता रहता है, वो प्लेट वगैरह करना होता है ना दीदी। और फिर मुझे ये बिल्कुल, मैंने कहा मैं बॉल लेकर आऊँगी, लेकिन मैं मतलब कि मुझे शॉट मारना है, मैं ऐसे नहीं खेल पाती हूँ, और तो मेरे को ही हमेशा बॉलिंग करनी पड़ती है। तो हुआ क्या, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अगर तुम्हें मार के खेलना है ना तो यहाँ पर तो खेल नहीं हो पाएगा, पापा मम्मी से बोलो और फिर फील्ड में चल के खेलते हैं। मतलब घर के बाहर आंगन वगैरह, मतलब घर के बाहर जो फील्ड थी, जो मैदान था, जगह काफ़ी थी। फिर क्या था, फिर हम लोग मैदान में चले गए खेलने के, और भी बच्चे आ गए। फिर हर बारी यही होता था, बहुत सारे बच्चे आ जाते थे, फिर हम लोग भी पापा मम्मी को मना के, मतलब ऐसे टाइम पे कि पापा मतलब कि अपनी ड्यूटी पर हैं, और हम लोग जो है खेल लेते थे। फिर जा करके ऐसे टाइम पर पापा आने वाले, उससे पहले हम लोग आ जाते थे घर। तो यही सब चल रहा था। तो और फिर क्या हुआ, हम गए खेलने के लिए, तो मुझे कहा गया कि ऐसा है, एक शर्त है। तो मैंने कहा क्या शर्त है, मतलब अब तो मेरी इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि मुझे भी खेलना है क्रिकेट। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बताओ। बोले कि नाली से बॉल। नाली से बॉल? मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी नाली से बॉल। बोले नहीं नहीं, नाली से बॉल तुम मत निकालना, नाली से तुम्हें बॉल नहीं निकालनी है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें घर जाना है, घर जा करके मग में पानी लेकर आना है और बॉल को धोना है, ठीक है? उसके बाद वापस आपको मग घर पे ले जाके रखना है, यहाँ नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा यार ये इतनी, वहाँ पे इतनी दूर मैं घर जाऊँ, फिर वापस मग लेकर आऊँ, फिर बॉल को धोऊँ, फिर वापस लेकर जाऊँ, खेलना है क्रिकेट तो करना पड़ेगा। आपको नाली से बॉल निकालना है या आपको पानी लेकर आना है? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नाली से बॉल मैं नहीं निकालूंगी। हाँ ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, मैं ले आऊँगी पानी। फिर अब ड्यूटी मिली थी, मैंने कहा क्रिकेट तो खेलना है, कुछ भी हो जाए थोड़ी देर तो खेलना है और मेरे को ये करना। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, ठीक है फाइन, मैं ले आऊँगी पानी। तो फिर ये हुआ, तब फिर मुझे वहाँ पर खेलने के लिए एंट्री मिल गई। और जब भी बॉल नाली में जाती थी तो मेरा काम होता था भाग के जाना है, लेकर आना है पानी और बॉल को धोना है, फिर वापस मग रख के आना है। तो ये
मतलब एक तरह से मैंने फ़ीस दी है क्रिकेट की जब तक हम लोगों ने खेला है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब फिर वही मेमोरी जब ये, और फिर जब घर आके डांट पड़ती थी और मतलब साथ में भैया को कि तुमने बेटी को भी बिगाड़ दिया है, मतलब खुद तो खेलती थी अब ये भी जो है इसको भी खेलना है, और जो है ये सब कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, कितना नुकसान होगा। तो वही डांट जब उसको पड़ती थी तो फिर मैं वो सॉन्ग चला देती थी थोड़ी देर बाद। बहनें सब लोग हंसते थे कि देखो इसी के लिए इसने सॉन्ग लगाया है ये वाला भाई के लिए तो ये सब चीज़ें, तो वही जब सॉन्ग अभी गा रही थी तो मुझे मेरे को याद आ गया गाते वक्त ये सारी चीज़ें, तो आपसे शेयर कर ली। ठीक है, आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी और कोई बात नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, बट आई लव क्रिकेट। आज भी मुझे क्रिकेट देखना और खेलने का मौका मिल जाए तो मैं आज भी बच्चों के साथ पार्क वगैरह में खेलती हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई लव क्रिकेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।